नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षर। पंजाब में चुनावी घमासान जारी है। कांग्रेस फिर से सत्ता हासिल करने की कोशिशों में जुटी है। इसी बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच खींचतान जारी है। कौन होगा मुख्यमंत्री पद का चेहरा और क्या होगी कांग्रेस की चुनावी रणनीति? आइए इस मुद्दे पर आज हम बातचीत करते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला से। सुरजेवाला साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित होना है। उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी कल लुधियाना की रैली में अनाउंस करेंगे। कौन हो सकता है मुख्यमंत्री पद का चेहरा? ये सवाल मेरी तो निर्णय की क्षमता से बाहर है, पर जी। कांग्रेस पार्टी ने बहुत परिपक्वता का निर्णय लिया। राहुल गांधी जी ने बड़ी परिपक्वता का निर्णय लिया। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस के सब नेताओं से लंबी मंत्रणा इस बारे में की है और मुझे ये विश्वास है कि श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल जी, जिनको बहुत लंबा राजनीतिक तजर्बा है, वो पंजाब के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप ही निर्णय लेंगे। रणदीप जी, जो इन दिनों अखबारों में खबरें छप रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि सिद्धू साहब की तुलना में चन्नी आगे हैं और सिद्धू साहब ने बगावती तेवर अपना ली है कि कल बलवंत जी, मेरा ये घोषणा मानना है। होती है तो जी, सिद्धू सिद्धू जी। हम्म, हम्म। बलवंत जी, मेरा ये सिद्धू मानना है। साहब को कैसे मनाएंगे? जी, मेरा जी। ये मानना है कि हमारी सरकार के सरदार सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हैं, पार्टी के सरदार सरदार जी। नवजोत सिंह सिद्धू हैं। दोनों बड़े महत्वपूर्ण साथी हैं। हमारी कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन सुनील जाखड़ साहब हैं और मुझे नहीं लगता कि जी। कोई विरोधाभास है। आप याद करिए, राहुल गांधी जी की मौजूदगी में दोनों साथियों ने साफ तौर से ये कहा कि जो निर्णय पार्टी लेगी हमें वो मंजूर है। मैं स्वयं गया था, मैंने और सिद्धू साहब ने बात की, तब भी यही बात थी। इसलिए ऐसा कोई विरोधाभास होने वाला नहीं। ये सिद्धू साहब के बगावती तेवर आप इस चीज से समझ सकते हैं कि कल उनका बयान आया था कि पार्टी आला कमान को डुगडुगी बजाने वाला मुख्यमंत्री पद का चेहरा चाहिए। तो इसको हम क्या समझें? देखिए, अगर आपका मतलब ये है कि कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करने वाला व्यक्ति चाहिए, तो ज़रूर चाहिए। कांग्रेस की जो कार्यकर्ताओं की बात सुनने वाला व्यक्ति चाहिए, तो ज़रूर चाहिए। कांग्रेस के सिद्धांतों की अनुपालना करने वाला व्यक्ति चाहिए, तो ज़रूर चाहिए। पंजाब में साफ़गोई, पंजाब में तरक्की, पंजाब में युवा गरीब की नुमाइंदगी, पंजाब में आगे बढ़ने की ललक रखने वाला व्यक्ति चाहिए। पंजाब और पंजाबियत को किसी हालात में भी डिफेंड करने वाला व्यक्ति चाहिए, तो बिल्कुल चाहिए। बाकी का निर्णय पार्टी करेगी। मुझे नहीं लगता कि उनके किसी बयान में इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। अगर कल चन्नी साहब के नाम की घोषणा होती है मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर, तो क्या सिद्धू साहब चन्नी साहब के साथ चल पाएंगे चुनाव प्रचार में? देखिए, किसकी घोषणा होगी मुझे नहीं मालूम। मैंने क्योंकि जी। ये मेरा अधिकार क्षेत्र ही नहीं। ये अधिकार जी। क्षेत्र पार्टी की मुखिया श्रीमती सोनिया गांधी जी का है, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का है और उन्होंने भी ये निर्णय एक तरफा नहीं लेंगे। उन्होंने बाकायदा न केवल चन्नी और सिद्धू साहब से, पार्टी के विधायक गणों से, मंत्री गणों से, पूर्व विधायक गणों से, कार्यकर्ताओं से, अनेकों जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से और पंजाब के प्रमुख नागरिकों से उन्होंने इस बारे में वार्तालाप की है। क्या निर्णय होगा? मुझे ये लगता है कि निर्णय कोई भी हो, हमें पार्टी के झंडे के नीचे उसकी र- विचारधारा के लिए काम करना है। ये लड़ाई पदों की नहीं, ये लड़ाई व्यक्तिगत स्वेच्छा या व्यक्तिगत महिमा मंडन की नहीं। ये लड़ाई पंजाब और पंजाबियत की है और पंजाब और पंजाबियत के लिए पंजाब के लोग बड़ी से बड़ी कुर्बानी देते आए हैं। ये गुरुओं की धरती है, यही गुरुओं का संदेश है। मुझे लगता है कि वो चन्नी जी हों, वो सिद्धू जी हों या वो कोई और व्यक्ति हो, गुरुओं की इस धरती पर जहाँ कुर्बानी सबसे बड़ा, बलिदान सबसे बड़ा, जौहर और शौर्य माना जाता है, मुझे नहीं लगता कि कोई इस बारे में उफ या कोई तकलीफ किसी व्यक्ति को होगी। रणदीप जी, इस तरह की चर्चाएं हैं कांग्रेस के भीतर
कि कांग्रेस आला कमान सिद्धू साहब को और चन्नी साहब को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप सकता है। क्या ऐसा संभव है? तक्षक साहब, मैं तो अटकलों में विश्वास नहीं करता। बहुत सारी अटकलें हैं, पर मुझे लगता है कि तो 24 घंटे की बात है। शायद 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि कल निर्णय होने वाला है। ये तो पत्रकार साथियों ने कहा। राहुल जी। गांधी जी ने ये कहा था कि सोनिया गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व सबसे वार्तालाप करके जल्द निर्णय करेगा। मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, पंजाब केसरी जैसे जुम्मेवार महत्वपूर्ण अखबार को और टीवी चैनल को कि पंजाब केसरी जालंधर पंजाब हरियाणा का सबसे प्रमुख पत्र है। मुझे नहीं लगता कोई जी। ऐसा व्यक्ति है जो सुबह उठकर आपके समाचार पत्र या आपकी टीवी को ना देखता हो। और जब भी ये निर्णय होगा, बहुत जिम्मेवारी से हम लोगों के सामने वो निर्णय लेंगे। रणदीप जी, अटकलों को छोड़ भी दें तो ये तो सच है कि जो उत्तराखंड के लिए स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी हुई है कांग्रेस की, उसमें सिद्धू साहब का नाम नहीं है। क्यों? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसके कुछ मायने पढ़े जाने चाहिए। सिद्धू के किसका नाम है, किसका नाम नहीं जी। है, अ, उसमें शायद चुनाव आयोग की सीमाएँ हैं, कितने लोगों का नाम हो सकता है। और सिद्धू साहब इस समय पंजाब में व्यस्त हैं, खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि उनको उत्तराखंड भेजा जाए या उत्तर प्रदेश भेजा जाए आज के दिन, या फिर उन्हें गोवा भेजा जाए। ये ठीक है। और मुख्यमंत्री गण जो होते हैं, ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का हिस्सा है कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री गणों का जिनका जिस प्रांत के अंदर संबंध है, हम नाम रखते हैं। बाकी जो स्थानीय ज़रूरतें हैं उसके मुताबिक नाम कम ज़्यादा हो जाते हैं, इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि सिद्धू साहब ने अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया को चुनौती दी कि वो 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के बजाय अगर दम है तो अमृतसर पूर्व से लड़ लें, और मजीठिया जी, मजीठा छोड़कर अमृतसर पूर्व में सिद्धू साहब के मुकाबले में आ गए हैं। ऐसा माना जा रहा है जी। कि सिद्धू साहब थोड़े खतरे में हैं और वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं, वो भगवान से अरदास कर रहे हैं कि किसी तरह जीत जाएं। माँ के आशीर्वाद के बगैर क्या कोई जीत सकता है? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति उत्तर भारत में है जिसने कभी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माता के दरबार में शीश ना झुकाया हो। और सिद्धू जी तो माँ के शिव भक्त भी हैं, माँ के भक्त भी हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि वो माता वैष्णो देवी के शरण में गए हैं। मैं तो स्वयं हर चुनाव से पहले बाद परिवार में कोई सुख दुख हो, अवश्य माता वैष्णो देवी जी की शरण में जाता हूँ। इंसान का ये कर्तव्य है कि वो भगवान से ताकत भी ले और सही रास्ते पर चलने का आशीर्वाद भी ले। मुझे लगता है कि वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मजीठिया जी का प्रश्न है, मजीठिया जी दोनों जगह से चुनाव हारेंगे। मुझे लगता है कि वो किसी गलतफहमी के शिकार हैं। इसी गलतफहमी में याद करिए, अरुण जेटली जी को मजीठिया जी अमृतसर ले आए थे और अमृतसर लोकसभा में अरुण जेटली जैसे नेता को उन्होंने हरवा दिया था। अब उनके साथ भी लगता है यही होने वाला है। सिद्धू साहब के खिलाफ 34 साल पहले का रेड रोज मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर शुरू हो गया है। क्या इससे उनकी मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी? दक्षक साहब, आपको सवाल के लिए साधुवाद। आप देखिए, जी। और मैं पंजाब के आपके सब दर्शकों और पाठकों को एक बात कहूंगा, जब जब चुनाव नजदीक आता है तो 10 या 15 दिन पहले भाजपा का इलेक्शन डिपार्टमेंट, जिसे अब ईडी बन गया है, वो सामने आ जाता है। वो सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी हों, हमारे मुख्यमंत्री, जिनके परिवार के लोगों को बदनाम करने की साजिश के तहत चन्नी जी को बदनाम करने का एक साजिश की जा रही है, वो हमारे सिद्धू साहब हों। आप मुझे बताइए, 6 साल पुराना मामला, जहां चन्नी जी के किसी रिश्तेदार का समेत उस व्यक्ति हनी को जिसे गिरफ्तार किया गया कहीं नाम नहीं, क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गई है, जिनके खिलाफ चार्जशीट चलनी है, मुकदमा चल रहा है। ईडी आज कैसे जाग गई 15 दिन पहले और उल जलूल तरीके से लोगों को कैसे गिरफ्तार कर रही है? ये केवल और केवल कि चन्नी जी और सिद्धू जी द्वारा किसान आंदोलन में प्रदेश के किसानों के समर्थन की सजा है, जो कांग्रेस के नेता भुगत रहे हैं। ये केवल और केवल अरविंद केजरीवाल की चोर दरवाजे से मदद करने का भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। आप देखिए, केजरीवाल के लोग बीजेपी के गवर्नर के पास जाते हैं, अगले दिन चिट्ठी जारी हो जाती है। कांग्रेस के लोग मजीठिया के खिलाफ उसी दिन जाते हैं बीजेपी के गवर्नर के पास, वो चिट्ठी बर्फ में लगा दी जाती है। ये नहीं बता रहे कि भाजपा जो अपना जनाधार खो चुकी है, अब वो कांग्रेस से लड़ाई
केजरीवाल की पीठ पर बंदूक रखकर लड़ रही है। केजरीवाल, मोदी, अमित शाह भाई भाई, यही है सच्चाई। परंतु पंजाब के लोग ना बेवकूफ उन्हें कोई बना पाया, ना उन्हें बना पाएगा। पंजाब के लोग तो हैं ही बहादुर, और वो केजरीवाल और भाजपा के इस गठजोड़ को देख रहे हैं। और बहुत जल्द जब चुनाव होगा तो आप ये पाएंगे कि वोट की चोट से वो इसका बदला लेंगे। देखिए रणदीप जी, आप जो भी कहें, लेकिन विरोधी दलों ने चन्नी के रिश्तेदार की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। विरोधी दलों के नेता कह रहे हैं, पहले मनी, फिर हनी और अब चन्नी, यानी कि वो चन्नी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे बलवंत जी, आप मुझे बताइए, ये केस तो 6 साल पुराना है। हैं। जी। मोदी जी 7 साल से सत्ता में हैं। मैं आज पंजाब केसरी के दर्शकों और पाठकों को कहता हूं, मोदी जी 6 साल तक क्यों सोए रहे? ईडी, इलेक्शन डिपार्टमेंट जो बन गया बीजेपी का, वो 6 साल तक क्यों सोया पड़ा था? क्या, और पंजाब केसरी ये दिखा सकता है क्या एफआईआर में सरदार चरणजीत सिंह चन्नी, उनके परिवार के किसी सदस्य, ये जो उनका रिश्तेदार गिरफ्तार हुआ है हनी, उसका नाम है? नहीं। चार्जशीट, आरोप पत्र दायर हो गया, केस में मुकदमा चल रहा है, क्या वहां हनी का नाम है या चन्नी साहब का नाम है? नहीं। तो कल को मैं उठाकर बलवंत तक्षक जी का या पंजाब केसरी के किसी व्यक्ति का नाम लिख दूं तो वो सच थोड़ी हो जाएगा। दूसरी तरफ सिद्धू साहब का मामला 33 साल पुराना है। 33 साल पुराना मामला एन चुनाव से 8 दिन पहले ही कैसे खोल रहे हैं? क्या ये नहीं दर्शाता? और उधर केजरीवाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुझ पर ईडी की रेड होगी, सत्येंद्र जैन पर ईडी की रेड होगी। हुई? केवल जो जो केजरीवाल कह रहे हैं वो बीजेपी इंप्लीमेंट कर रही है, चाहे वो गवर्नर के माध्यम से हो, चाहे वो किसी और के माध्यम से हो। और भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुस्तान के इकलौते दलित सीएम से इतनी दुश्मनी क्यों निकाल रही है? भारतीय जनता पार्टी को क्या गरीब, मजदूर और किसान से इतनी नफरत क्यों है? भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े रहने वाले चन्नी, सिद्धू और कांग्रेस के नेताओं से बदला क्यों ले रही है? केजरीवाल तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उन तीनों काले कानूनों में से पहला कानून नोटिफाई किया था बतौर मुख्यमंत्री के। तो मोदी जी अब उसका एहसान उतार रहे हैं। बीजेपी का जनाधार है नहीं, इसलिए अब वो अपनी बी टीम केजरीवाल को आगे किए हैं। पर पंजाब के लोग, उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, वो सच्चाई जानते हैं। रणदीप जी, ईडी की छापेमारी के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से चन्नी साहब के साथ खड़ी है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू साहब अभी तक भी उनके पक्ष में ना कोई बयान दिया है और ना उनके साथ खड़े हुए हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? मैंने और सरदार नवजोत सिंह सिद्धू ने जब पहली बार छापेमारी हुई तो इकट्ठे पत्रकार वार्ता की, और सिद्धू साहब ने कहा कि ये पूरी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, निंदनीय है, और हम इसके जोर से लड़ेंगे। तो ना चन्नी साहब में, ना सिद्धू साहब में, ना कांग्रेस में, ना कांग्रेस के किसी नेता में इन दबाव की कार्रवाई से ना हमें डर लगता, ना हम दबेंगे, ना झुकेंगे, ना डरेंगे, और ना पीठ दिखाएंगे। क्योंकि पंजाब का आदमी, हरियाणा का आदमी तो वार हमेशा सीने पर लेता है। उसने कभी किसी को पीठ नहीं दिखाई। और इस कायर सरकार को हम क्यों पीठ दिखाएंगे? हमें जेल भेजना है भेजिए, हमें और कोई कार्रवाई हमारे ऊपर करनी है करिए, पर पंजाब जरूर जीतेगा, पंजाबियत जरूर जीतेगी। पंजाब की संस्कृति को बदनाम करने की जो कोशिश और षड्यंत्र हो रहा है, हम वो कभी होने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी ने सांसद भगवंत मान को बहुत दिन पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया था। आपको लगता है कि कांग्रेस इस मामले में पिछड़ गई है, देर कर जी दी है? बिल्कुल, जी बिल्कुल नहीं। केजरीवाल जी ने तो एक ड्रामा किया, और हम सब जानते हैं। देखिए, भगवंत मान जी हमारे पड़ोसी हैं हरियाणा में, और जहां वो रहते हैं बहुत दूर नहीं है, धुरी का इलाका। तो इसलिए हम भी उनको अच्छी तरह से जानते हैं, पंजाब के जी। लोग भी जानते हैं। मैं बड़ी जिम्मेवारी से एक बात कहूंगा, वो व्यक्ति जिसके बारे में केजरीवाल को और खुद को ये शपथ लेनी पड़ रही हो कि मैं आगे से शराब नहीं पीऊंगा। जी। मैं नहीं कह रहा ये बात, क्योंकि मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में पड़ता नहीं। पर जी। केजरीवाल जी ने कहा ना कि भाई ये आगे से शराब नहीं पिएंगे। भाई कोई, अब मुझे नहीं पता वो क्यों कह रहे हैं, ये शपथ लेने की क्यों जरूरत पड़ रही है। जी। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि हम तो नशों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम्म। जो व्यक्ति खुद ही अभी ये शपथ ले रहा है कि मैं आगे से नशा नहीं करूंगा,
क्या पंजाब की बागडोर ऐसे व्यक्ति को सौंपी जा सकती है? भगवंत मान जी अच्छे मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, राजनीतिक विरोध हो सकता है, तो इसलिए कोई व्यक्तिगत बात नहीं है ये, पर ये प्रिंसिपल की बात है। जब पंजाब नशे से लड़ रहा है, जब पंजाब को अकाली दल और भाजपा ने उड़ता पंजाब नशों के अंदर धकेल दिया था, पंजाब के युवाओं के भविष्य को धकेल दिया था, कई राजनीतिक लोगों का नाम उसमें आया है जो इस समय चुनावी मैदान के अंदर हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सामने आकर कहता है मैं आगे से नशा नहीं करूंगा, क्या ऐसे व्यक्ति को पंजाब की बागडोर सौंपी जानी चाहिए? ये मैं पंजाब के बुद्धिमान और बहादुर लोगों के विवेक पर छोड़ता हूँ। रणदीप जी, हम मान सकते हैं कि चन्नी साहब के जरिए आप 32% दलित वोट, सिद्धू साहब के जरिए 19% जट सिख वोट लेने की कोशिश में हैं। लेकिन जो सुनील जाखड़ हैं, कांग्रेस के बड़ा हिंदू चेहरा हैं, उन्होंने कहा 42 विधायक मेरे साथ थे, मुझे फिर भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और विरोधी पार्टियों ने भी इसको एक मुद्दा बनाया है कि जाखड़ हिंदू थे, इसलिए उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रखा गया। हिंदू वोट कांग्रेस को कैसे मिलेंगे? पहले तो कांग्रेस जात पात की राजनीति में विश्वास नहीं करती। अब मैं आपसे एक बात रखता हूं आज पंजाब केसरी में। केजरीवाल जी सुनील जाखड़ जी के बारे में तो कह रहे हैं कि उन्हें हिंदू चेहरा क्यों नहीं बनाया, जी, उन्होंने हिंदू चेहरा क्यों नहीं दिया? क्या उनसे किसी ने ये सवाल पूछा? जी, आप ये कह रहे हैं मैं तो गुड़ खाऊंगा, तुम गुड़ खाना छोड़ दो। ये बड़ी अजीब बात है जी। केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए हिंदू चेहरा क्यों नहीं दिया? और मैं मानता हूं, देखिए सुनील जाखड़ जी बहुत परिपक्व, बहुत समझदार, बड़े सुलझे और लंबे तजर्बे वाले व्यक्ति हैं। और सुनील जाखड़ जी टकसाली कांग्रेसी हैं। उन्होंने, बलराम जाखड़ साहब ने पीढ़ियों तक, दशकों तक कांग्रेस की सेवा की है। उन्हें कांग्रेस की विचारधारा से केजरीवाल जैसे इम्पोस्टर बहरूपिये भटका नहीं सकते। इसलिए पहले खुद पर लागू करो, फिर दूसरे को बताओ। कांग्रेस में चन्नी और सिद्धू साहब तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं ही। पार्टी में सुनील जाखड़ साहब, सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब और प्रताप सिंह बाजवा साहब भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। आपको लगता है नहीं कि कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है? मुझे नहीं लगता। ये कांग्रेस की ताकत को दर्शाता है। ये दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर कितने गुणी व्यक्ति हैं। हमारे पास एक से ज्यादा ऐसा व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री पद दावेदारी भी कर सकता है और मुख्यमंत्री पद को चला भी सकता है। वो रंधावा जी हों, वो सुनील जी हों, वो हमारे दूसरे साथी बाजवा साहब हों, या सिद्धू साहब या चन्नी साहब हों, और कई और नौजवान। यही कांग्रेस की ताकत है, यही कांग्रेस की शक्ति है। कैप्टन साहब कांग्रेस छोड़ गए हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, उनके भाजपा के साथ जाब मिलने से कांग्रेस को कितने नुकसान की संभावनाएं हैं? मुझे नहीं लगता कांग्रेस को कोई नुकसान होगा। मैं कप्तान साहब हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, पर उम्र के इस पड़ाव पर उस पार्टी से जिन्होंने उन्हें 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाया, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया और नेतृत्व का जुम्मा दिया, उन्हें बिल्कुल भी भाजपा के दबाव में नहीं आना चाहिए था। पर जो उनका फैसला है वो उनकी मर्जी है, वो बुजुर्ग है, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। अच्छा, कांग्रेस की लड़ाई किस पार्टी के साथ है? अकाली दल बसपा गठबंधन के साथ है, आपके साथ है, या भाजपा कैप्टन ढींढसा गठजोड़ के साथ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो कोई अस्तित्व बचा ही नहीं। वो तो केवल और केवल केजरीवाल की मदद करने में लगे हैं। और अकाली दल और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होगी और कांग्रेस में जनता के आशीर्वाद से जीतेगी। शुक्रिया रणदीप जी, पंजाब केसरी बातचीत के लिए। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। तो ये थे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लड़ाई अकाली दल के साथ है और कांग्रेस फिर से सत्ता में लौट आएगी। पंजाब केसरी के लिए बलवंत अक्षर, चंडीगढ़।